नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो पंचायतों को लेकर आपको हम बताएंगे। पंचायतें कितनी नई बनेगी और कितनी पंचायतों का जो है वो पुनर्गठन होगा। इसके अलावा जो प्रधानों की पावर है वो तो खत्म होने जा रही है, क्योंकि जो है वो प्रावधान ही नहीं है कि उनको पावर आगे दी जाए। लेकिन अब जो प्रस्ताव गया है सीएम सुक्खू यानी सरकार के पास, उसमें किस बात की पैरवी की गई आपको वो बताएंगे। किन्हें जो है वो शक्तियां जा सकती है वहीं आपको बताएंगे। दिल्ली में आज गणतंत्र दिवस की जहां धूम रही, वहीं हिमाचल की जो झांकी है वो भी 4 साल के बाद वहां पर देखने को मिली। इसके अलावा पूरे प्रदेश में भी आज गणतंत्र दिवस की जो है वो खासी धूम रही है। कल एक बार फिर से भारी बर्फबारी को लेकर के जो है वो अलर्ट आ गया है। कहां पर कल भारी बर्फबारी हो सकती है आपको वो भी बताएंगे, और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। 77वें गणतंत्र दिवस की आज पूरे हिमाचल प्रदेश में धूम रही। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज शिमला के रिज मैदान पर आयोजित किया गया। यहां पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से मौजूद रहे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने यहां पर तिरंगा फहराया। इस दौरान आसमान से रिज पर जो है वो हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए गए। वहीं जिलों में विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्रियों ने भी जो है वो झंडा फहराया। राज्यपाल ने रिज पर ओपन जीप में सवार होकर परेड का मुआयना किया और सलामी ली। इसके बाद रिज पर विभिन्न विभागों और सेना द्वारा झांकियां निकाली गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इनके जरिए प्रदेश की उपलब्धियों व सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट शाश्वत तिवारी जे&के राइफल के नेतृत्व में विभिन्न सैन्य और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों ने परेड में भाग लिया। इसमें भारतीय सेना, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल, हिमाचल पुलिस, महिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड, पूर्व सैनिक, एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट एंड गाइड तथा आपदा प्रबंधन बल की टुकड़ियां शामिल रही। शिमला में आज सीएम तो रहे और राज्यपाल भी रहे, लेकिन इसके अलावा विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मंत्री विक्रमादित्य सिंह खास तौर पर उपस्थित रहे। वहीं देश भर से शिमला पहुंचे टूरिस्ट ने आज परेड और हिमाचल की संस्कृति को देखा। इसके अलावा बिलासपुर में भी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान बैठने की जगह नहीं मिलने पर बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा, जीतराम कटवाल और त्रिलोक जम्वाल कार्यक्रम से उठकर चले गए। रणधीर शर्मा ने इसे लेकर बिलासपुर प्रशासन पर चुने हुए प्रतिनिधियों के अपमान के आज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने विपक्ष के विधायकों को अपमानित करने के लिए यह सब जानबूझकर किया। गणतंत्र दिवस पर आज वही दिल्ली में जो है वो हिमाचल की झांकी नजर आई। लगभग 4 साल के बाद दिल्ली में जो है वो ये झांकी नजर आई। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चयनित 17 राज्यों की झांकियों में यह शामिल थी। हिमाचल की झांकी ने आज दिल्ली में यह संदेश दिया कि हिमाचल प्रदेश न केवल देवी देवताओं की भूमि है, बल्कि यहाँ हर व्यक्ति में देशभक्ति और वीरता कूट कूट कर भरी हुई है। झांकी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश ने आज उन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए। देवभूमि के साथ साथ यह राज्य वीरभूमि भी के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। ये इसकी पहचान है। यही जो है वो झांकी का जो मुख्य शीर्षक है वो आज रहा। बता दें हिमाचल प्रदेश ने आज तक देश को 1203 वीरता पुरस्कार विजेता दिए हैं। इनमें 4 परमवीर चक्र विजेता, 2 अशोक चक्र और 10 महावीर चक्र जो है वो शामिल है। ये आंकड़े राज्य की सैन्य परंपरा और बलिदान को दर्शाते हैं। झांकी ने इसी सैन्य विरासत और साहस को प्रस्तुत किया। हिमाचल में दिल मांगे मोर कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे जो वीर हैं वो जन्मे हैं, जिनके अदम्य साहस की जो कहानियां हैं वो आज भी प्रदेश और देश के जो लोग हैं, जो स्कूली बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ते हैं। तो देश में विक्रम बत्रा जैसे वीर जन्मे हैं जी, और हिमाचल प्रदेश की भूमि पर जन्मे अपने आप में बड़ी बात है। और पूरे प्रदेश में 77वां जो गणतंत्र दिवस है उसकी आज खास धूम रही। लेकिन आज आपके लिए हम एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं पंचायत चुनाव को लेकर के। पंचायत चुनाव तो हमने बता दिया है कि उसमें जो है वो जो हाईकोर्ट है उसके आदेश हैं कि आपने 30 अप्रैल से पहले करवाने हैं। लेकिन जो बड़ी अपडेट हमारे पास है, 18 पंचायतों का पुनर्गठन होगा। यानी जो पंचायतें अभी बन चुकी थी, फाइनलाइज हो चुकी थी, लेकिन इसी में जो अपडेट हमारे पास है इसको लेकर के बहुत जल्दी अधिसूचना जारी होगी।
अब कौन सी 18 पंचायतें ये है? कुछ पंचायतें जो हमारे पास जानकारी है, जो बड़ी पंचायतें हैं, उसको कुछ उसके जो कुछ वोटर्स हैं वो दूसरी लगती 7 पंचायत में मर्ज किए जाएंगे। जल्द ही इसकी जो अधिसूचना है वो जारी होगी। जो पंचायती राज विभाग है उसने पूरा जो मसौदा है वो तैयार कर लिया है, सरकार के पास भेजा है। फिर जो 18 पंचायतें हैं उनका पुनर्गठन होगा। अब इसको लेकर जो अधिसूचना है वो जारी होगी। इसके अलावा कुछ पंचायतें जो बड़ी हैं उससे कुछ वोटर दूसरी लगती जो 7 लगती जो पंचायत है उसमें मर्ज होंगे और इसको लेकर के जो है अधिसूचना जारी होने वाली है। लेकिन इसी में जो एक और अपडेट हमारे पास है कि प्रधानों की शक्तियाँ किसके पास जाएगी। 31 तारीख को ये तय है कि अब जो प्रधान हैं वो भूतपूर्व पहले वाले जो प्रधान हैं, पूर्व प्रधान उनके आगे आ जाएगा, पूर्व प्रधान माफी चाहूँगा, पूर्व प्रधान आएगा उनके आगे। लेकिन अब जो हमारे पास जानकारी आज पहुंची है, सीएम सुक्खू 30 जनवरी को प्रधानों की शक्तियां किसको देनी है इस पर फैसला लेंगे। जानकारी के अनुसार पंचायती राज विभाग ने प्रधानों की शक्तियां एक विशेष 3 सदस्यीय कमेटी को सौंपने का सरकार को जो है प्रस्ताव दिया है, जिस पर अब सीएम सुक्खू ने अंतिम फैसला लेना है। जानकारी के अनुसार जो प्रस्ताव विभाग ने तैयार किया है उसमें 3 सदस्यीय कमेटी को जब तक चुनाव नहीं होते हैं 3 माह के लिए उन्हें शक्तियां देने का प्रस्ताव रखा है। अब इसमें कौन है 3 सदस्य? इसमें स्थानीय स्कूल के प्रिंसिपल, हेडमास्टर और उनके साथ ग्राम रोजगार सेवक या तकनीकी सहायक। इसके अलावा तीसरे पंचायत सचिव को सौंपने का जो प्रस्ताव है वो विभाग ने जो सीएम कह सकते हैं सरकार को सौंपा है। अब सरकार ने सीएम सुक्खू ने इस पर फैसला लेना है। 30 तारीख को फैसला होगा। तो ये 3 जो कमेटियां हैं, जो 3 सदस्यीय जो कमेटियां हैं, इनके पास पावर जा सकती है। इससे पहले कोरोना काल में अब ऐसा हुआ क्यों और क्यों जो है वो 3 सदस्यीय कमेटी की जो है वो सिफारिश की गई है, इसकी बड़ी वजह है कोरोना काल में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी उस वक्त दुर्गम जिला लाहौल स्पीति में जब चुनाव नहीं हुए थे तो उस वक्त तत्कालीन जयराम सरकार ने इन्हें ये शक्तियां प्रदान की थी जो 3 सदस्यीय कमेटी हमने आपको बताई। अब ये तो हो गया पंचायतों का, किसके पास शक्तियां जा सकती है। अब इस पर फैसला सीएम ने लेना है, आखिरी फैसला। जो मसौदा तैयार किया है विभाग ने वो सरकार को सौंप दिया है, सीएम सुक्खू ने फैसला लेना है। वहीं पंचायत समिति सदस्यों की जो शक्तियां हैं, जो हमारे पास जानकारी है, फिलहाल बीडीओ, एससी, बीपीओ और जो पंचायत इंस्पेक्टर हैं उनको सौंपी जा सकती है। इस पर भी सीएम सुक्खू ने फैसला लेना है 30 तारीख को। वहीं जिला परिषद के जो अध्यक्ष हैं इनकी जो शक्तियां हैं वो एडीसी या फिर एडीसी नहीं है जहां पर वहां एडीएम या फिर तीसरे जो है प्रोजेक्ट ऑफिसर आईटीडीपी, इनको सौंपी जा सकती है। ये प्रस्ताव विभाग ने सरकार को सौंपा है। तो विभागीय स्तर पर क्या कसरत की गई है, जो जानकारी हमारे पास आज पहुंची है वो हमने आपको दे दी है। अंतिम फैसला 30 तारीख को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर लेना है। लेकिन जो बड़ी अपडेट हमारे पास है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जो है वो ये निर्णय लिया था सरकार ने कि हम नई पंचायतें बनाने जा रही है। जो हमारे पास अपडेट है, 32 नई पंचायतें बनाने का जो प्रस्ताव है वो पंचायती राज विभाग ने सरकार को भेजा है। सूचना हमारे पास जो है उसके अनुसार 3000 से लेकर 5000 जिन पंचायतों की जो है वो पहले से ही वोटर हैं, जिन पंचायतों में उनमें से ही नई पंचायतें बनेंगी। यानी जो छोटी पंचायतें हैं 1200-1300 वाली, वो कहीं ना कहीं वो 1500 वाली पंचायतें वो अब नहीं चेंज होगी। जिनकी जनसंख्या कम है उनमें से जो है वो, जैसे आपने बताया 5000, किसी की 5000 है, 3500 4000 है, उसको कम करके जो नई पंचायतें होगी कम से कम 1500 वोटर उसमें रहेंगे। तो इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, सरकार को भेजा गया है। 30 तारीख तक जो है वो इसमें अब जो फैसला है वो होना संभावना है। सरकार को गया है प्रस्ताव। आपको मालूम है क्योंकि जब पंचायत चुनाव होते हैं तो पीछे अंजू सिंह ने ही कहा था कि करोड़ों रुपए खर्च होता है। तो जब नई पंचायतें बनेंगी तो स्वाभाविक है करोड़ों रुपए खर्च होना है। नई पंचायत बनेगी, वोटर लिस्ट प्रॉपर बनेगी, फिर तो कहीं ना कहीं अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि जो राज्य चुनाव आयोग है उसने पहले ही सरकार को कह दिया है अगर आपने जो भी आपने करना है वो आप करिए, लेकिन 28 फरवरी तक आपको रोस्टर जारी करना है और जो डिलिमिटेशन है, पुनर्गठन है, जो भी करना है उससे पहले आप कर दीजिए। तो अब जो खबर आई है, अब देखना पड़ेगा कि राज्य सरकार जो है इस पर कब तक असल फैसला लेती है, आखिरी फैसला लेती है। लेकिन खबर यह है कि जो विभाग हैं वो भी अब कसरत करना शुरू कर चुका है। अब ऐसे में संभावना है कि पंचायत चुनाव समय पर हो। लेकिन हमने खबर बताई थी आपको कि राज्य सरकार 10-15 दिन और अधिक चाहती है। लेकिन अब जो विभाग हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन
ये तो हो गया। जिला परिषद के वार्ड भी हमने बताए थे आपको, जो पहले वाले वार्ड हैं, एक फैसला हुआ है हाई कोर्ट से ही फैसला हुआ है कि जो पुराने वाले से मान लीजिए कोई नया वार्ड जैसे कोई वार्ड जो है वो टूट कर दूसरे वार्ड में शामिल हो गया था, दूसरा वार्ड में चला गया था, तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि जो पुराने वाली यथास्थिति वो रखी जाए। तो एक तो हो गया जिला परिषद के वार्डों को फिर से जो है वो रिशफलिंग होगी। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो 32 पंचायतों के प्रस्ताव सरकार को गए हैं, इसमें सारी पंचायतें वो है जो 4000 से 5000 वाली है। एक हो गया 1500 के लिमिटेड होगी इसमें जी। और पावर किसको जाएगी हमने बता दिया है, जो पंचायती राज डिपार्टमेंट से हमें जानकारी प्राप्त हुई है उस अनुसार पंचायती राज विभाग ने इसकी सिफारिश की है। आखिर फैसला सरकार ने सीएम सुक्खू ने लेना है। इसके अलावा 70 साल से अधिक आयु के जो पेंशनर्स हैं उनको अब कल के बाद कभी भी जो है वो जो उनका बकाया एरियर है वो जारी हो सकता है। इसको लेकर के जो सारी चीजें हैं वो फाइनलाइज कर दी गई है। सीएम के आदेश का इंतजार है और लगभग 30% के आसपास इनका बचता है, तो ये अब 31 जनवरी से पहले दे दिया जाएगा। लेकिन सूचना ये है कि पूरी कसरत कर ली गई है, क्योंकि आज अवकाश था, तो ऐसे में कल के बाद कभी भी इनके खाते में जो है वो ये एरियर की जो राशि है वो आ जाएगी। वहीं कर्मचारियों को जो डीए की आस थी 25 जनवरी को वो मिला नहीं, और 1% डीए की लग रहा था कि 1% डीए मिलेगा। तो ऐसे में अब 15 अप्रैल के कार्यक्रम तक जो है वो इंतजार करना पड़ेगा कि प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को, और ठीक उससे पहले जो है वो सरकार का बजट होना है। और संभावना है कि जो सीएम सुक्खू अपना बजट पढ़ेंगे उसमें एक किस्त जो डीए की किस्त है 4% की, उसकी जो ऐलान है वो सीएम सुक्खू कर सकते हैं। लेकिन बात वो है कि 4% की किस्त का ऐलान कर देते हैं, लेकिन जो 1% बच गया है कर्मचारियों का, जिसकी वो मांग कर रहे हैं कि हमें 1% जो हमारा आपने कट किया है वो हमारा जो है पहले ही मिल जाना चाहिए था। ऐसे में जो है 4 की जगह 5 होना चाहिए। और जो 13% डीए बकाया है, केंद्रीय कर्मचारी को 13% अधिक मिल गया है, जो प्रदेश के कर्मचारी उनको अभी तक नहीं मिला है, तो 13% जो है वो एक मुश्त जारी किया जाए, ये भी कर्मचारियों ने मांग की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के कुनिहार थाना क्षेत्र में बीती देर शाम एक सड़क हादसा हुआ है, दुखद सड़क हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। इस दुर्घटना में कार सवार एक युवती की दुखद मौत मौके पर ही हुई है, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है चंबा जिला के। और ये तो देखिए दुखद खबर है। इसके अलावा एक खबर और है, आपको बताते हैं कि वफादारी क्या होती है। वफादारी की चर्चा होती है कि वफादार डॉग बड़े वफादार होते हैं, लेकिन हिमाचल से जो आज खबर आई है, हिमाचल दस्तक को हम बता रहे हैं खबर, आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगी कि सच में जो डॉग होते हैं वफादार होते हैं। चंबा जिला के भरमौर में रील बनाने के लिए घर से निकले दोनों युवकों का जो शव है वो बरामद हो गया। दुखद खबर जरूर है। एक युवक पीयूष का शव भरमौर लाया जा चुका है। जानकारी के अनुसार पीयूष का जहां शव पड़ा हुआ था उसके साथ ही उसका एक पिटबुल डॉग का नाम बताते हैं आपको, पिटबुल डॉग है जिसको कहा था कि बहुत खतरनाक डॉग है, लेकिन अपने जो मालिक है उसके प्रति वफादारी क्या होती है वो इस डॉग ने दिखाई है। 3-4 दिन से वो शव नहीं मिला था। 4 दिन से जो युवक है उनको ढूंढा जा रहा था। पहले एसडीआरएफ के जवानों ने ढूंढा, फिर जो एक पुलिस वाले स्थानीय लोग सब ने ढूंढा, लेकिन नहीं मिले। फिर सेना का हेलीकॉप्टर मंगाया गया। पहले दिन बीते कल सेना का हेलीकॉप्टर था, बीते कल नहीं मिले। आज फिर से हेलीकॉप्टर गया और आज जो है वो शव बरामद हुआ। लेकिन जब शव देखा हेलीकॉप्टर से, उसके बाद जब टीम गई रेस्क्यू करने, तो डॉग ने काफी देर तक जो रेस्क्यू दल है उसको शव में हाथ तक नहीं लगाने दिया। वफादारी ये होती है कि ये कोई और लोग तो नहीं है। बताया जा रहा है कि जो चचेरे भाई है इनका पालतू कुत्ता था और 4 दिन तक कड़ाके की सर्दी में सुनसान जगह पर बर्फ के बीच पीयूष के शव की रखवाली कर रहा था। जानकारी के अनुसार भरमौर में 2 चचेरे भाई 4 दिन से लापता थे। दोनों बर्फ के बीच रील बनाने के लिए जंगल में निकले थे। इनके साथ इनका पालतू डॉग भी गया था, मगर घर नहीं लौटे। इसके बाद इनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आज सुबह सेना के हेलीकॉप्टर से युवक का जो शव है वो दिखा, जिसके बाद शव का रेस्क्यू किया गया। वहीं दूसरा शव, हमारी जो जानकारी है वो दूसरा शव भी मिल गया है, लेकिन उसका खबर पड़े जाने तक सफल रेस्क्यू अभी नहीं किया गया। उस शव को लाया जा रहा है और ये जो शव है ये भरमानी माता के जंगल में ही नजर आया है। लेकिन वफादारी क्या होती है ये दिखा दिया डॉग ने। देखिए डॉग तो जिंदा है, क्योंकि जो डॉग हैं वो इस प्रकार से भगवान अभी गॉड की कृपा कह सकते हैं आप, जो इंसान है उतना ज़्यादा सर्दी सहन नहीं कर सकता है। और ये जो 2 बेचारे भाई थे, लोगों से हमारी अपील है, रील बनाने के चक्कर में आपको मालूम है कल बर्फबारी होनी है। कल बर्फबारी की संभावना है 101% बर्फबारी संभावना लाहौल स्पीति और किन्नौर में, तो बर्फबारी चंबा में बर्फबारी होने की संभावना है ऊंची चोटियों पर। कल कहाँ बर्फबारी होगी हम आपको इसके बाद बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप कहीं ट्रैकिंग पे चले गए, आज बर्फबारी नहीं है, आप कहीं ट्रैकिंग पे चले गए फिर फंस जाएंगे। तो रील
रील बनाने के चक्कर में ऐसा बिल्कुल ना करें। ये दो जो युवक हैं इन्होंने तो अपनी जान खो दी है और घर वालों पर क्या बीत रही है शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन डॉग ने वफादारी दिखाई। डॉग तो जिंदा है, डॉग प्रॉपर जो है वो जिंदा है और इसने डॉग वहीं पर था अपने मालिक के पास, लेकिन मालिक को नहीं बचा सका क्योंकि बेचारा बेजुबान है, ना दवा ना उठा सका वहाँ पे ना, क्योंकि बहुत दूर शव मिला है, जहाँ शव मिले हैं बहुत दूर है, वहाँ जहाँ लोकल एरिया से बहुत दूर है ये शव है। आम जनता ने ढूंढने का प्रयास किया, इतनी बर्बादी थी कि वहाँ पहुँचना ही बड़ा मुश्किल था। जैसे तैसे जो है वो सेना के हेलीकॉप्टर से लोग दिखे, फिर वहाँ पर रास्ता बनाया गया, फिर वहाँ पर गए। तो लोगों से मेरी अपील है कि रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डालें। अगली खबर, अप्रैल के बाद महिलाओं को मिलेंगे 1500 रुपए। मनाली और सुलह से इसकी शुरुआत होगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुछ दिन पहले इसकी शुरुआत घोषणा की है। मनाली की जो पात्र महिलाएं हैं जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आउटसोर्स पर नहीं है, किसी को पेंशन नहीं मिलती है, कुछ इस प्रकार से जो सरकार ने क्राइटेरिया रखा है, तो इन दो अन्य विधानसभा क्षेत्र है वहां से शुरुआत होगी, इन दो विधानसभा क्षेत्र से। इसके अलावा जो अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं 16वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें जब लागू होगी प्रदेश के अंदर, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अन्य महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, ये सीएम सुक्खू का कहना है। आपको बता दें जो हमारे पास जानकारी है, क्योंकि सरकार अभी देखिए बर्फबारी का दौर चल रहा है, सरकार गांव के अंदर जो कार्यक्रम है वो बंद पड़ा हुआ है। सूचना है कि मई जून में फिर एक बार सरकार गांव के द्वारा जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा, जहां सीएम खुद गांव में पहुंचेंगे। संभावना है कि सबसे पहले बड़ा भंगाल सीएम जा सकते हैं और वहां पर भी महिलाओं को जो है 1500 रुपए की जो सौगात है वो सीएम देंगे। उसके बाद जो अन्य जगह है वहां पर भी जो है वो ये सौगातें दी जाएगी। तो महिलाओं को 1500 रुपए 16 वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद 15 अप्रैल के बाद अप्रैल माह के बाद मिलने की संभावना है। इसके अलावा राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी बीजेपी ऑफिस का घेराव करेगी। ये बड़ी अपडेट है जी। यूजीसी के नए कानून को लागू करने के खिलाफ जो है वो अब ये आंदोलन शुरू हो जाएगा और इस यूजीसी कानून को वापसी लिया जाए, ये इनकी मांग है। 28 जनवरी को शिमला में जो भाजपा प्रदेश कार्यालय है चक्कर में, वहां उसका घेराव किया जाएगा, ऐलान कर दिया है। पार्टी के जो अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर, इन्होंने जो है वो ऐलान किया है और इनके जो इन्होंने पूरे प्रदेश से जो अपने कार्यकर्ता है वो वहां पर उस दिन पहुंचेंगे और घेराव करेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं मौसम को लेकर के, तो मौसम एक बार फिर खराब होने वाला है, ये बड़ी अपडेट है। कल प्रदेश के अधिकांश जगहों पर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। इसको लेकर के मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पहले ही जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है। बीते कल जिस प्रकार से ये जो शोभित कटियार हैं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक हैं, इन्होंने आज हिमाचल दस्तक से बातचीत में बताया कि कल जो है वो जो लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला है वहां पर 100% जो है वो बारिश होने की संभावना है। लाहौल स्पीति में कोकसर, कुंजुम पास, इसके अलावा अटल टनल रोहतांग और इसके अलावा किन्नौर में अधिकांश ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चंबा में जैसे पांगी है वहां पर बर्फबारी होने की संभावना है। खजियार वहां पर बर्फबारी होने की संभावना है। कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्र से मनाली से ऊपर सोलंग जो वैली है वहां पर बर्फबारी होने की संभावना है। शिमला की बात करें तो शिमला में जो है वो ऊपरी शिमला में जैसे कुफरी है, फागू है और नरकंडा, यहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना है। जब हमने शिमला से रिलेटेड बातचीत उनसे की तो उन्होंने कहा कि शिमला में भी 60% के आसपास जो है बर्फबारी होने की संभावना है, लेकिन कल शिमला में जो है वो जो पहले बर्फबारी हुई है उसकी अपेक्षा थोड़ी कम बर्फबारी होने की संभावना है। जो हमारे पास जानकारी है ये मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ऑफिशियल जानकारी है। लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर और जो मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्र जैसे मंडी के शिकारी देवी है, सिरमौर का जैसे आप देखिए जो ऊंची चोटी है चूड़धार, और इसके अलावा जो सिरमौर का जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी बर्फबारी होने की संभावना है। और अगर आप देखेंगे मंडी में, हमने बताई दी आपको मंडी में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र वहाँ बर्फबारी होने की संभावना है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है सुबह 5 बजे से जो है वो ये बर्फबारी होने की संभावना है। पूरा दिन कल बर्फबारी हो सकती है। तो लोगों से हमारी अपील है, अगर आप कहीं पर ट्रैकिंग के लिए भी गए हैं तो वापसी आ जाएं, कल बर्फबारी होने की संभावना है। जैसे 2 लोगों को तो हमने खो दिया है, जो 2 युवा हमारे प्रदेश की जो आने वाला भविष्य था, लेकिन अब जिस प्रकार से वो रील बनाने के चक्कर में चले गए जंगल में और उसके बाद वापसी नहीं आए और घर वालों पर क्या बीत रही होगी तो शब्दों में बता पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये रील बनाने के चक्कर में आप दूर ना जाए, ट्रैकिंग पर ना जाए, घर पर रहें। और फिसलन भी अधिक होती है, अभी भी बर्फबारी है शिमला में। अगर आप देखेंगे तो शिमला में जो हालात हैं इस वक्त वो ये है कि 5-6 घंटे का जाम लग रहा है। अगर आपने 7 किलोमीटर जाना है 6-6 घंटे जाम लग रहा है। और अगर इसमें देखें पुलिस के जवान तो वहां पर है, पुलिस के जवान भी जाम नहीं खुलवा पा रहे हैं। पिछले कल तो ये किया गया कि जो विधानसभा है वहां पर जो बाहरी राज्यों की गाड़ियां हैं उनको रोक दिया गया, और इससे रोका गया क्योंकि शहर में जो है पार्किंग फुल हो गई। और जो आगे पीछे जो एक कह सकते हैं आप येलो लाइन से के आसपास, जहां पर येलो लाइन से बाहर जो लगा सकते हैं आप गाड़ियां येलो लाइन के अंदर, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो
फुल हो गया था, तो फिर जो लोग हैं वो पैदल ही निकल पड़े थे। टैक्सी वहाँ से वापसी चली गई तो लोग वहाँ पर से आगे पैदल निकले। तो आज स्थिति ये थी कि हालांकि लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है कि व्यवस्था क्या है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ पर कोई ऐसा 4 लेन नहीं है। यहाँ पर जो है वो सिंगल हाईवे हैं और यहाँ पर जो है वो जो आगे पीछे की जगह होती है जो पार्किंग है वो फुल है। तो यहाँ पर पुलिस के पास भी कोई चारा नहीं है कि वो कहाँ पर जो है वो वाहनों को एडजस्ट कराएं। तो फिर वाहन इतने अधिक आ गए हैं कि यहाँ पर अब जो जितना कैपेसिटी है पार्किंग की या फिर पार्किंग तो फुल हो गई है, जो सड़क किनारे पार्किंग है वो भी फुल है। तो ये जो स्थिति है वो हर जगह खराब है। मनाली में तो और भी ज़्यादा स्थिति खराब है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि स्मूथ चले। तो बर्फबारी है जी कल, और लोगों से हमारी अपील है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और 4x4 वाहन का प्रयोग करें अगर बहुत ज़रूरी है। तो जो आज की बड़ी खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। पंचायत चुनाव को लेकर के 18 पंचायतों का पुनर्गठन होगा, 32 नई पंचायतों का प्रस्ताव आया है। इसमें सीएम सुखू ने देखना है कि कैबिनेट ने देखना है कि क्या इसमें सारी पंचायतें बनानी 32 या फिर थोड़ी कम करनी है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसने भेज दिया प्रस्ताव। पावर किसको जाएगी हमने बता दिया आपको, ये प्रस्ताव गया है सीएम के पास। अब सीएम ने देखना है कि किसको देनी है शक्तियाँ, और फाइल देखेंगे सीएम। उसके बाद 30 तारीख को इस पर फैसला होगा। मोस्ट प्रोबेबली प्रधानों की शक्ति तो जा ही रही है, लेकिन जो 3 कमेटी हमने बताई सदस्य कमेटी, उनको पावर जा सकती है या फिर वीडियो को पावर जा सकती है। तो अभी इतना ही। बुलेटिन शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सके। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। धन्यवाद।